भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्ण से कई बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कर्ण को उसके वास्तविक परिचय के बारे में बताया। उन्होंने कर्ण को बताया कि वो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। कर्ण को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण ने कर्ण को धर्म और अधर्म के बारे में भी बताया। उन्होंने कर्ण को बताया कि धर्म का पालन करना और अधर्म का त्याग करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने कर्ण को यह भी बताया कि अधर्म का साथ देना कभी भी उचित नहीं है। भगवान कृष्ण ने कर्ण को युद्ध की नीति भी बताई। उन्होंने कर्ण को बताया कि युद्ध में हमेशा वीरता और न्याय का पालन करना चाहिए। उन्होंने कर्ण को यह भी बताया कि युद्ध में कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कर्ण को अर्जुन के बारे में भी बताया। उन्होंने कर्ण को बताया कि अर्जुन एक महान योद्धा है और उससे युद्ध करना आसान नहीं होगा। उन्होंने कर्ण को यह भी बताया कि अर्जुन का साथ देने वाले भी महान योद्धा है। भगवान कृष्ण ने कर्ण को यह भी बताया कि युद्ध में उसके मरने की संभावना है। उन्होंने कर्ण को बताया कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हर जीव को एक दिन मरना ही होगा। भगवान कृष्ण की बातों से कर्ण बहुत प्रभावित हुआ। उसने भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया और उनकी बातों का पालन करने का वचन दिया। यहाँ भगवान कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण वचन हैं जो उन्होंने कर्ण को कहे थे। हे कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई हो। तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुमने अधर्म का साथ देकर अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। हे कर्ण, धर्म का पालन करना और अधर्म का त्याग करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अधर्म का साथ देना कभी भी उचित नहीं है। हे कर्ण, युद्ध में हमेशा वीरता और न्याय का पालन करना चाहिए। युद्ध में कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। हे कर्ण, अर्जुन एक महान योद्धा है और उससे युद्ध करना आसान नहीं होगा। अर्जुन का साथ देने वाले भी महान योद्धा है। हे कर्ण, मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हर जीव को एक दिन मरना ही होगा। भगवान कृष्ण के इन वचनों ने कर्ण के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कर्ण ने भगवान कृष्ण की बातों का पालन करने का वचन दिया और युद्ध में धर्म का साथ दिया। युद्ध में कर्ण ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपना कर्तव्य पूरा किया।